Hello, my lovely people. How are you? What's going on? What are you up to these days? How was your Diwali celebration? I have a lot of questions to ask you. And आज की जो वीडियो है उसमें आप लोगों को मिलेंगे 20 फ्रेजल वर्ब्स विद गेट। जी, आज की जो हमारी वर्ब है वो है गेट और इसी से जुड़े 20 फ्रेजल वर्ब्स मैं आपको देने वाली हूँ। आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, सबके काम आएंगे ये। ओके, और आप इजीली इनको यूज़ कर पाओगे। चलो फिर जल्दी से चलते हैं अपनी फ्रेजल वर्ब की जर्नी पर। सबसे पहली फ्रेजल वर्ब है हमारी गेट अप। उसका मतलब होता है उठना, बिस्तर से बाहर आना। आई गेट अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग। मैं हर सुबह 6 बजे उठती हूँ। माई सन डिडंट वॉन्ट टू गेट अप फॉर स्कूल टुडे। आज मेरा बेटा स्कूल जाने के लिए नहीं उठना चाहता था। सो बहुत ही ईजी फ्रेजल वर्ब है, हम सब यूज़ करते हैं, तो आप भी इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव गेट इन, अंदर आना किसी चीज़ में, ठीक है, प्रवेश करना। शी गॉट इन द कार क्विकली। गेट की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ हुई है, पास्ट वाला टेंस है ना, सेंटेंस है, वह जल्दी से कार में बैठ गई। इट वॉज रेनिंग सो वी गॉट इन टू द हाउस फास्ट। बारिश हो रही थी इसलिए हम जल्दी से घर में आ गए, घर के अंदर आ गए। ओके, एंड देन वी हैव गेट आउट, बाहर निकलना। गेट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर निकलो। ही गॉट आउट ऑफ द कार एंड रैन अवे। वो कार से निकला और भाग गया। ओके, सो कार में आना गेट इन, कार से बाहर जाना गेट आउट ऑफ। सिंपल। अब हम बात करते हैं गेट ऑन की। बस या ट्रेन में चढ़ना। शी गॉट ऑन द बस टू दिल्ली। वह दिल्ली जाने वाली बस में चढ़ी। डोंट गेट ऑन द रॉन्ग ट्रेन। अरे गलत ट्रेन में मत चढ़ो। ओके, सो इस तरह के सिचुएशंस में हम गेट ऑन का यूज़ करते हैं। एंड देन वी हैव गेट ऑफ, उतरना बस या ट्रेन से। वी गॉट ऑफ एट द नेक्स्ट स्टेशन। हम अगले स्टेशन पर उतर गए। ही गॉट ऑफ द बस एंड वेव्ड गुड बाय। वह बस से उतरा और अलविदा कहा। क्लियर? कार वगैरह में जाना है, ठीक है, तो गेट इन करेंगे। बस या ट्रेन में जाएंगे तो गेट ऑन करेंगे। कार से नीचे आए गेट आउट ऑफ, बट बस या ट्रेन से नीचे आए तो गेट ऑफ। सिंपल। नेक्स्ट वन वी हैव गेट अलॉन्ग विद, अच्छे संबंध रखना, ठीक है। आई गेट अलॉन्ग वेल विद माई क्लासमेट्स। मैं अपने सहपाठियों से अच्छे तरह से, मेरे रिलेशनशिप अच्छे हैं, दोस्ती यारी अच्छी है। दे डोंट गेट अलॉन्ग विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ वो निभा नहीं पाते। ओके, उनकी अच्छी नहीं जमती है। ओके, सो गेट अलॉन्ग विद, किसी के साथ अच्छी जम जाना, अच्छी बन जाना। गेट अवे, भाग जाना या फिर छुट्टी पर जाना, दो मीनिंग है। द थीफ गॉट अवे बिफोर द पुलिस केम। पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया। वी आर प्लानिंग टू गेट अवे फॉर द वीकेंड। हम वीकेंड पर घूमने जाने की सोच रहे हैं। एक फ्रेजल वर्ब के बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव गेट ओवर, उबरना, किसी चीज़ से ठीक होना। शी गॉट ओवर हर इलनेस सून। वह जल्दी ही अपनी बीमारी से ठीक हो गई। इट्स हार्ड टू गेट ओवर अ ब्रेकअप। ब्रेकअप से उबरना थोड़ा मुश्किल होता है, बट हो जाना चाहिए जल्दी। ओके, तो अगेन एक फ्रेजल वर्ब के अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव गेट थ्रू, पूरा करना, संपर्क करना। देखो, आई फाइनली गॉट थ्रू माई एग्जाम्स, हो गए मेरे एग्जाम्स, ठीक है। आई ट्राइड कॉलिंग यू बट कुडंट गेट थ्रू। मैंने तुम्हें फ़ोन तो किया था लेकिन तुमसे संपर्क नहीं हो पाया, कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया। क्लियर? एंड नेक्स्ट वन इज गेट बैक, वापस आना। व्हेन डिड यू गेट बैक होम? तुम घर कब लौटे? आई गेट बैक टू वर्क आफ्टर लंच। मैं लंच के बाद काम पर लौटूंगी। कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं ना, आई गेट बैक टू यू आफ्टर सम टाइम, जब कोई फ़ोन पे बात करना चाह रहा है, या फिर मैसेजेस, तो हम बोलते हैं कि राइट नाउ आई एम बिजी सो आई गेट बैक टू यू लेटर। ओके, सो इस तरह से ये फ्रेजल वर्ब्स जो है ना हमारी बातों में ना, वो एक तो ये नेचुरल एक्सप्रेशंस बना देते हैं और बहुत अच्छा सा फ्लो भी ला देते हैं हमारी बातों में। नेक्स्ट वन वी हैव गेट बाय, मुश्किल से गुजारा करना। वी कैन गेट बाय ऑन अ स्मॉल इनकम। हम छोटी आमदनी में, थोड़ी आमदनी में भी
चला सकते हैं, अब चलाना ही पड़ेगा, क्या करेंगे, ठीक है। समहाउ दे गॉट बाय विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, किसी तरह उन्होंने बिजली के बिना काम चलाया। सो काम चलाना, गेट बाय, ओके। गेट अक्रॉस, किसी को बात समझाना। द टीचर गॉट हर पॉइंट अक्रॉस क्लियरली, टीचर ने अपनी बात साफ साफ समझाई। इट्स हार्ड टू गेट योर फीलिंग्स अक्रॉस इन वर्ड्स, अपनी भावनाएं शब्दों में बताना कठिन है, ओके। सो हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं जब हमें लगे कि कोई चीज़ बताना कठिन है, या गेट अक्रॉस, समझाना किसी को। गेट अहेड, आगे बढ़ना, सफलता पाना। शी वर्क्स हार्ड टू गेट अहेड इन हर करियर, वह अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करती है। यू नीड टू प्लान वाइजली टू गेट अहेड इन लाइफ, ऑफकोर्स जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हमें जो प्लान है वो थोड़ा दिमाग से सोच समझ के ही बनाने चाहिए। गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ ओल्ड क्लोथ्स, मैं पुराने कपड़ों से छुटकारा पाना चाहती हूँ। शी गॉट रिड ऑफ हर बैड हैबिट्स, उसने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी, ओके। सो गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। देन वी हैव गेट टुगेदर, मिलना, साथ आना। लेट्स गेट टुगेदर दिस वीकेंड, चलो इस वीकेंड मिलते हैं। वी गॉट टुगेदर फॉर अ स्मॉल सेलिब्रेशन, हम एक छोटी पार्टी के लिए मिले, ओके। तो ये भी बहुत हम कॉमनली यूज़ करते हैं। सो यूज़ दिस फ्रेजल वर्ब्स एंड साउंड लाइक अ नेटिव स्पीकर। वेट, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। देन वी हैव गेट इनटू, शामिल होना या लग जाना। ही गॉट इनटू अ फाइट येस्टरडे, कल वह एक झगड़े में पड़ गया। शी गॉट इनटू टीचिंग आफ्टर कॉलेज, कॉलेज के बाद मतलब वो टीचिंग में उसने अपना करियर बनाया। समझ के, लग जाना मतलब कहीं पे जैसे जॉब लग जाने के पर्सपेक्टिव से। गेट आउट ऑफ, बचना या फिर टालना। ही ट्राइड टू गेट आउट ऑफ डूइंग होमवर्क, उसने होमवर्क करने से बचने की कोशिश की। यू कांट गेट आउट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड वी शुड नॉट गेट आउट ऑफ आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बचना भी क्यों है अपनी जिम्मेवारियों से, ओके। सो इस तरह से हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। एंड देन वी हैव गेट डाउन टू, सीरियस होके कोई काम शुरू करना। लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस, चलो काम पर ध्यान लगाते हैं। आफ्टर लंच वी गॉट डाउन टू स्टडिंग, लंच के बाद हमने पढ़ाई करना शुरू कर दिया सीरियसली, ठीक है, टाइम पास नहीं था, सीरियसली था। एंड देन वी हैव गेट एट, इशारा करना या कहीं जैसे पहुंच पाना। व्हाट आर यू ट्राइंग टू गेट एट, तुम किस बात की ओर इशारा कर रहे हो, ओके। व्हाट आर यू ट्राइंग टू गेट एट। द कबर्ड इज़ टू हाई टू गेट एट, बहुत ऊंचा है वहाँ तक पहुँचना, ओके। द कबर्ड इज़ टू हाई टू गेट एट, okay. And then the last in the list is get away with, बिना सजा के बच निकलना। He got away with cheating in the exam, परीक्षा में नकल करके भी वो बच गया। You can't get away with lying forever, तुम हमेशा झूठ बोलकर नहीं बच सकते। So this is how we can add certain phrasal verbs to our vocabulary, ठीक है। अब इन सब को आप एकदम से तो नहीं ऐड कर सकते, बिट बाय बिट, वन बाय वन, बहुत इजी है ना, वन स्टेप एट अ टाइम, ओके। तो जो आपको बहुत इजी लगती हैं उनको चुन लो, जो आपको लगता है कि हाँ ये वाली फ्रेजल वर्ब है जो मेरे काम की है, ये मैं इसको मेरी सिचुएशन में ये फिट होती है, बस उसको चूज़ करो और यूज़ करो। जब आप उससे बहुत ज़्यादा ही फैमिलियर हो जाएंगे, ठीक है, आपको लगता है कि नाउ इट्स ऑलवेज ऑन द टिप ऑफ माई टंग, then you can go for the new one. This is the method to add new vocabulary words and to use them. That is it. अभी आराम से प्रैक्टिस करो, ठीक है, मज़े लेकर सीखो ये लैंग्वेज। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर। एक बात और, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो करना भूलना नहीं, और प्लीज़ इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, भाई मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए।